सो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने होमोजीनियस लीनियर सिस्टम और नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम की बात कर चुके हैं। तो अब इनको हम कलेक्टिवली इनके रिजल्ट्स की स्टडी करते हैं कि कौन सी चीज हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम में फॉलो होती है, कौन सी नॉन होमोजीनियस में नहीं फॉलो होती, या नॉन होमोजीनियस में फॉलो होती है बट होमोजीनियस में फॉलो नहीं होती। तो भी टुगेदर इनके हम रिजल्ट्स को पढ़ेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम आती है तो हम उसे समझ पाएं कि हमारे पास किस तरीके की चीजें होंगी इसके अंदर, है ना। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम, तो हमने कलेक्टिवली इन रिजल्ट्स को लिखते हैं एक साथ में कंपेयर करते हुए। ओके, सो लेट्स बिगिन विद, तो रिलेशन बिटवीन होमोजीनियस, और अगर आप लोगों ने क्लासेस में नहीं अटेंड करे हो तो उनको जाके यूट्यूब पे जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं उनको आप देख लीजिए, है ना। वो सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करके देन यू जस्ट स्टार्ट नेक्स्ट द लेक्चर्स। ओके, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। तो रिलेशन बिटवीन द होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। सिस्टम, तो इनके ऊपर रिजल्ट्स लिखते हैं वन बाय वन। ओके, पहला रिजल्ट ये है, अगर हम किसी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन की बात करें, तो अगर होमोजीनियस सिस्टम का हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है और उसमें हम कोई वैल्यू, उसमें हम आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई वैल्यू डाल देते हैं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता है, सो वी कैन able to write the solution of the non homogeneous system general solution। ओके, तो लेट अस सी कि ये रिलेशन क्या कहता है। तो वी हैव द जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम अगर आपको लिखना है और उसका रिस्पेक्टिव, जैसे मान लो सपोज दैट हमारे पास एक सिस्टम है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड इज इक्वल टू डैश इक्वल टू फोर। अभी एक ऐसा सिस्टम है नॉन होमोजीनियस, क्योंकि राइट साइड में क्या पड़ गया, नॉन जीरो नंबर, है ना। एक भी नॉन जीरो नंबर, लेकिन अगर हम इसी नॉन जीरो नंबर को हम जीरो हटा दे, तो राइट साइड वाला ले, लेफ्ट साइड वाला ले लें और यहाँ पर जीरो कर दे, तो ये रिस्पेक्टिव होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो अगर राइट साइड में हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर पड़ी हुई है तो उसको नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। अगर राइट साइड में सारे जीरोज हो जाते हैं तो उसको होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ये ना, ये हमारे पास एक सिस्टम था, ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम था, बट उसमें हमने राइट साइड वाले में सब जीरो पुट कर दिया, तो हमारे पास एक सिस्टम जो बना वो होमोजीनियस सिस्टम बना। तो ये रिस्पेक्टिव होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है, मतलब वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम था, उसका रिस्पेक्टिव होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। तो होमोजीनियस सिस्टम का अगर हमने जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया एंड वी नो अ पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर द नॉन होमोजीनियस सिस्टम, तो उस नॉन होमोजीनियस सिस्टम का हम जनरल सोल्यूशन लिख पाएंगे बाय द यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, तो आइए जरा इसको करते हैं। अ, क्या है फार्मूला कि जनरल सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम सिस्टम, दिस इज ओके, इज जस्ट इक्वल टू पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम
ओके, एंड इफ यू नो द जनरल सॉल्यूशन फॉर द रिस्पेक्टिव सिस्टम, ओके, रिस्पेक्टिव होमोजेनियस सिस्टम, ओके, जनरल सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस सिस्टम, तो इसकी मदद से हम जनरल सॉल्यूशन लिख पाएंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम का। ओके, तो ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमेंबर दिस। दूसरा रिजल्ट लिखते हैं। तो फर्स्ट इज, यू नो दैट कि इफ ax इज जस्ट इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम है और इसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो इफ दिस ax इज इक्वल टू जीरो हैज इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस, ओके। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग कोई भी हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम रहा होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास दो केसेस होंगे। या तो इसके पास हमारे पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन का केस होगा। क्योंकि नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस होता है, यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का केस होता है। बट अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है तो वहां पर एक ही से दो सॉल्यूशन है, या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस होमोजेनियस सिस्टम में नहीं होता है। ओके, तो इफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसका कोई भी आप नॉन होमोजेनियस सिस्टम लिख लीजिए, उसके पास दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं होगा, या तो नो सॉल्यूशन या फिर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। देन यू कैन जस्ट हैव, you can able to say about ax is equals to b has either no solution, ठीक है, ठीक। कब हमारे पास नो सोल्यूशन होगा? इफ रिलेशन नॉट मेंटेन्ड, नो सोल्यूशन का केस होगा, या फिर हमारे पास होंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और इनफाइनाइटली सोल्यूशन, इफ रिलेशन मेंटेन्ड। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास, अगर हमारे पास होमोजेनियस सोल्यूशन का यूनिक सोल्यूशन है, जैसे सपोज दैट इफ वी हैव सेकेंड वन, अगर ये होमोजेनियस सिस्टम दिस इज ax is just equal to zero has a unique solution। यूनिक सोल्यूशन में कौन सा? ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब जीरो जीरो वाला जो सोल्यूशन है वही हमारे पास केवल सोल्यूशन होगा, ठीक है। एक है यूनिक सोल्यूशन। देन व्हाट अबाउट इट्स नॉन होमोजेनियस सिस्टम? ax is equals to b has either unique solution, unique solution or no solution। तो x equals to जीरो हैज a unique solution, then this x equals b हैज यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन। अब यहाँ अगर हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं है, तो तुम्हारे पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम के इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं हो सकते। ओके, तो या तो यूनिक होंगे या फिर नो सोल्यूशन का केस हो सकता है। क्लियर? ये रिजल्ट याद रहेगा कि एग्जांपल्स कुछ लिख दें। आइए कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं मैं, ताकि आपको उसको हायरार्की भी याद रखेंगे।
सो फर्स्ट के लिए लिखते हैं, वी आर जस्ट राइटिंग द एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट। ध्यान दीजिए, एक सिस्टम लिया, वी हैव दिस सिस्टम x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा लिखा हमने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ओके, सो क्लियरली यू कैन सी, अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू कैन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, दिस इज अ होमोजीनियस सिस्टम एंड इट हैज a unique solution, this has a यूनिक सोल्यूशन। तो पहला वाला केस हो गया कि होमोजेनियस सिस्टम हमने लिया जिसका यूनिक सोल्यूशन है। कैसे आपने देखा यूनिक सोल्यूशन? यू जस्ट राइट द मैट्रिक्स ऑफ दिस 1 2 एंड 2 3, ठीक। और इसके अगर डिटरमिनेंट की हम बात करें, ठीक, अगर ये ए है तो इसके डिटरमिनेंट की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? 3 - 4 विच इज इक्वल टू -1, दिस इज नॉन जीरो। तो अगर डिटरमिनेंट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉन जीरो है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। तो देयर ओनली यूनिक सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस सिस्टम। अब इसका नॉन होमोजीनियस पार्ट मान लो कोई लिख लेते हैं नाउ। करस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम लिख लेते हैं। ठीक है, तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम अगर हम लिखते हैं तो वी हैव जस्ट जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन है वो सेम रहेंगी और राइट साइड में कोई कांस्टेंट हम डाल दे रहे हैं, वी आर जस्ट 1 डाल दिया, एंड दिस इज 2x प्लस का 3y दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका भी तुम्हारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। उसके लिए कैसे देखते हैं? जस्ट राइट द एगुमेंटेड मैट्रिक्स, है ना, दिस इज 1 2 2 3, और उसकी एगुमेंटेड मैट्रिक्स 1 यहाँ पर और यहाँ पर 4। अब इसकी आपको निकालनी है रैंक, ये हो गई एगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसकी रैंक आपको निकालनी है, तो उसके लिए अब इसकी वो लगाइए, 1 2 1, यहाँ पर 2 - 2 इज 0 एंड 3 - 4 इज -1, एंड वी हैव दिस इज 4 - 2 इज 2। तो यहाँ पर हमारे पास प्योर पोजीशन आ गया। तो यहाँ से दोनों की मैट्रिसेस की रैंक, मतलब रैंक ऑफ ए वो भी हमारे पास 2 है, और रैंक ऑफ एगुमेंटेड मैट्रिक्स वो भी तुम्हारे पास 2 है, तो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एंड इफ इट इज इक्वल टू 2 इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन होता है सिस्टम का। तो दिस इज नंबर ऑफ, दिस इंप्लाइज दिस सिस्टम इज यूनिक सोल्यूशन। तो हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने ये देखा कि अगर हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम यूनिक सोल्यूशन रखता है, ठीक है, तो हमारे पास जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है वो यूनिक सोल्यूशन रखेगा। अच्छा, नो सोल्यूशन का अगर हम केस देखते हैं, ठीक है, नो सोल्यूशन के लिए, तो आइए जरा देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अ, एक सिस्टम लेते हैं, दिस इज यूनिक सिस्टम, तो लेट्स लेट्स राइट सेकेंड वन, है ना। तो पहला पार्ट हो गया हमारे पास, फर्स्ट इसी इसी सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट हो गया ये, है ना, उसको एक एक नंबर दे दो। दूसरा वाला इसका पार्ट, दूसरा इसमें क्या है कि हमें होमोजीनियस सिस्टम को यूनिक लेना है और हमें देखना नॉन होमोजीनियस सिस्टम का नो सोल्यूशन वाला केस भी है। ठीक है, सो इफ आई एम जस्ट टेकिंग x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, and this is 2x plus 3y just equal to 0, and this is a 3x plus 5y is just equal to 0। तो यहाँ पर जो थर्ड वाली बनाया है वो फर्स्ट टू को ऐड करके बनाया है, एंड यू विल गेट द थर्ड 3 1। तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, तो दे आर होमोजीनियस, दे आर गिविंग यूनिक सोल्यूशन, आप इसको देख सकते हो। और अगर हम इसकी रिस्पेक्टिव कोई दूसरी, मान लो एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम लिखते हैं, if I'm just writing x plus 2y is equals to 1, and this is 2x plus का 3y is equals to 4 and 3x plus का 5y
इज जस्ट इक्वल टू 6। सो हम देख रहे हैं कि हम इनको आपस में ऐड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, एंड वी आर राइटिंग, बट राइट हैंड साइड का एडिशन यहाँ पर 5 नहीं है। इसका मतलब ये लिनियरली डिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। तो इस केस में दिस विल बी हैव नो सोल्यूशन, दिस इज गिव्स नो सोल्यूशन। ओके। और नो सोल्यूशन का केस कैसे आएगा, कि अगर हमारे पास यहाँ पर, अगर हम इसका, तो आप क्लियरली देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड वाली बनी है दैट इज एडिशन ऑफ दिस, तो वो डिपेंडेंट है तो सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। बट यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल, एंड दैट विल बी द गिव द यूनिक सोल्यूशन। बट यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रैंक ऑफ एगुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द सोल्यूशन। तो यहाँ पर जब आप मैट्रिक्स लिखोगे तो ये कुछ आएगा 1 2 2 3, एंड दिस इज 3 5, and we have this is 1, this we have 4, and this is 6। ठीक है, तो we have this is your A and this is your B। तो we have augmented matrix A to B। अब इसका हमें रैंक चाहिए, तो उसके लिए इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। you just apply this here, तो this is 1 2 1, और यहाँ पर 2 - 1 इसमें अप्लाई करने, 2 - 1 मतलब हमें इस यहाँ पर जीरो करना है। तो 2 में से 2, फर्स्ट रो में 2 मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से घटा दो, तो ये हो जाएगा 0। 3 माइनस ये माइनस का 1, एंड दिस इज 4 - 2 इज 2, एंड हेयर द 3 मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो में और थर्ड रो से घटा दो, तो ये 0 हो जाएगा, एंड दिस इज -1, एंड दिस इज योर 6 - 3 3 रिमेन्स। फिर आप अप्लाई करो, व्हाट यू अप्लाई है, आपके पास आ जाएगा 1 2 1, एंड दिस इज योर 0 -1 1 2, इसमें थर्ड रो में से सेकेंड रो घटा दो, दिस इज 0 0, एंड दिस इज योर 1। आप ध्यान देना, हम अगर इतने को देखें, मतलब ए के अंदर अगर हम देखें, तो ए की रैंक यहाँ पर क्या आ रही है, 2। बट अगर हम पूरी मैट्रिक्स को देखें जो कि एगुमेंटेड मैट्रिक्स है, उसकी रैंक तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, 3, क्योंकि उसके अंदर 3 नॉन जीरो रोज हैं, 3 प्योर पोजीशन है। तो अगर फॉर द सोल्यूशन द रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ एगुमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। तो सिंस दिस रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ एगुमेंटेड मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज नो सोल्यूशन। तो हमने ये देखा कि हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम था, उसके लिए तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, बट यहाँ पर नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो वी हैव अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम व्हिच हैज नो सोल्यूशन फॉर द सिस्टम हैविंग यूनिक सोल्यूशन। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें होमोजीनियस सिस्टम की, इसकी अगर हम लिखने जाएंगे तो दिस इज 1 2, यहाँ पर तो ए से ही निकालना होता है क्योंकि राइट साइड वाला तो जीरो है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यू आर जस्ट सिंपली कैलकुलेट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। और इसको अभी हमने देखा था, इसको हमने कैसे ट्रांसफॉर्म करा था, दिस इज 1 2 का जो अभी हमने मैट्रिक्स एक ऊपर करा था, दिस इज 1 2 1 2 0 -1 0 -1, एंड दिस इज 0 0। तो इसकी रैंक तुम्हारे पास क्या आ गई, 2, एंड विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और उस केस में हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, यूनिक सोल्यूशन। तो यहां पर तो यूनिक सोल्यूशन है, तो ये हमारे पास जो सेकेंड रिजल्ट हमने लिखा उसको वेरीफाई करता है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम यूनिक सोल्यूशन रखता है, तो उसका नॉन रिस्पेक्टिव जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है इट मे हैव यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली और नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिख दिया था। ओके। और फर्स्ट वाला अगर हमारे पास, उसके लिए भी आप एग्जांपल ढूंढ सकते हो। अगर हमारे पास जो फर्स्ट हमने इसका रिजल्ट लिखा था, अगर ax इक्वल्स टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, देन ax इक्वल्स टू b हैज आइदर नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, उसमें यूनिक सोल्यूशन का केस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इस इन द सिमिलर वे वी आर गोइंग टू राइट अदर्स रिजल्ट्स, तो लेट अस राइट हियर। अब उसके रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, होमोजीनियस के रिस्पेक्ट में नॉन होमोजीनियस सिस्टम के एग्जिस्टेंस होमोजीनियस में क्या रिलेट करती है। तो आई एम गोइंग टू राइट द थर्ड रिजल्ट, उसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। तो अब हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम की पहले बात करते हैं। इफ ax इज इक्वल टू b हैज ए यूनिक सोल्यूशन,
हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, ध्यान देना कि ax इक्वल्स टू बी हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ओके, तो डेफिनेटली इसका जो होमोजीनियस रिस्पेक्ट करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सिस्टम बनेगा वो भी यूनिक सोल्यूशन रख रहा हो, क्योंकि यहाँ पर जो रैंक ऑफ ए आएगी दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, और वहां पर भी रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए यहाँ पर भी है और रैंक ऑफ ए होमोजीनियस सिस्टम में भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन है, तो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम के पास भी यूनिक सोल्यूशन रहेगा। Then we have, then this is ax is equals to 0 has also a unique solution. Okay, next, second number. If this is ax is equals to b has infinitely many solutions, ओके, अब यहाँ पर नॉन होमोजीनियस सिस्टम के पास इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हैं, then this ax is equals to 0 has also infinitely many solutions. ओके, नंबर थर्ड, नो सॉल्यूशन के अगर हम स्पेस करते हैं तो इफ ax is equals to b has no solution, तब हम कुछ भी कह सकते हैं, तब हमारे पास जो होमोजीनियस सिस्टम है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर राइट जो राइट साइड में जो बी मैट्रिक्स है उसके अंदर तो सारे जीरो पड़े हुए हैं, तो देन ax is equals to 0 has either a unique solution और infinitely many solution। इसमें तो नो सॉल्यूशन का केस ही नहीं होता होमोजीनियस सिस्टम के अंदर। ओके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, गॉट इट। समझ में आया? आप लोग है ना क्लास में? जी सर। यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे? रिस्पॉन्स तो दिया जाता है ना। ओके, आइए नेक्स्ट रिजल्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और ये रिजल्ट पे एक सवाल बनता है ना, नेट के अंदर भी देखा गया है, मैंने क्वेश्चन देखे हैं। तो आइए जरा पूरा ओवरऑल एक रिजल्ट डिस्कस करते हैं। तो लेट ए बी एनी m by n मैट्रिक्स, इसका मतलब कॉफिशिएंट मैट्रिक्स ले सकते हो जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस m है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है, एंड जो b है राइट साइड में वो मैट्रिक्स जो बनेगी एनी m by 1 ऑर्डर मैट्रिक्स वेक्टर वेक्टर देन we have some results. The number first, if this m is less than n, m मतलब number of equations is less than number of variables, तो ऑब्वियसली जो रैंक ऑफ ए number of equation is less than n, and rank of a will be
लेस देन, ठीक है, विच विल बी लेस और इक्वल टू एम। क्योंकि क्या होता है, मिनिमम ऑफ एम एंड एन, इनमें से होता है ना, फार्मूला होता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट मिनिमम ऑफ, ये पढ़ा था ना, एम एंड एन, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम। तो अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए, ओके, विच इज रैंक ऑफ ए विच इज, दो केसेस हैं, है ना, इफ एम इज लेस देन एन एंड रैंक ऑफ ए विल बी लेस और इक्वल टू एम। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, लेस और इक्वल टू एम, तो दो केसेस हैं, या तो रैंक एम से कम होगी या रैंक विल बी इक्वल टू एम, है ना, दो केसेस बनेंगे। तो इनको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, ठीक है, रैंक विल बी लेस और इक्वल टू एम, तो इन दोनों को अलग अलग रिजल्ट लिख लेते हैं। तो अगर हमारे पास रैंक इज लेस देन एम, एम इज लेस देन एन, एंड दिस रैंक इज जस्ट इक्वल टू एम, ठीक, तो उस केस में देन द सिस्टम ax is equals to b, and this is ax is equals to 0, both have infinite solution. Infinite solution. Okay. सेकेंड वन, अगर हमारे पास ये जो रैंक है दैट इज लेस देन एम, if this is m is less than n and rank of this a which is less than m, ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इसके दो केसेस बन जाएंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा या फिर नो सॉल्यूशन का केस होगा, ठीक है। देन द सिस्टम x is equals to b has either no solution or infinite solution. And this ax is equals to 0 has infinite solution. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिजल्ट नंबर थर्ड। इफ दिस इज m is less or equal to n, rank of a is just equal to m, then अच्छा अच्छा, अगर लेस और इक्वल टू n है तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है, m n के बराबर भी हो सकता है, तो इसमें रैंक ऑफ जो a है दैट इज आल्सो इक्वल टू m, तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन का भी केस आ जाएगा, है ना, तो यू कैन जस्ट राइट हियर, देन द सिस्टम ax is equals to b and this is your ax is equals to 0 has either unique solution or infinite solution. Infinite solution. If this is m is less or equal to n and this rank of a is less than m, तो सेम वही चीज आएगी जो आपका सेकेंड रिजल्ट लिखा हुआ है, देन यू कैन से देन द system this is ax is equals to b has either no solution
solution or infinite solution. Or infinite solutions, and this ax is equals to 0 has infinite solution. ओके ये जो रिजल्ट लिख रहे हैं इन रिजल्ट पे डायरेक्ट सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान करना है, याद कर लेना है। इफ दिस इज रैंक ऑफ ए जस्ट इक्वल टू, यहाँ पर m इज ग्रेटर देन n है ना, तो m n से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है जो रैंक ऑफ ए विल बी लेस और इक्वल टू n, n से कम ही होगी। तो उस केस में इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n, देन दिस सिस्टम जो होमोजीनियस सिस्टम में होगा, देन द सिस्टम ax is equals to b has either no solution or unique solution, and that ax is equals to b 0 has a unique solution। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस के अंदर नो सोल्यूशन का केस होगा या फिर यूनिक सोल्यूशन, बट जो होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि रैंक ऑफ ए जस्ट इक्वल टू एन, तो उस केस में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन का केस होता है या ट्रिवियल सोल्यूशन का केस होता है। नेक्स्ट, if this is m is greater than n and this is rank of a is just less than n, then the system, अब यहाँ पर रैंक हमारे पास n से कम हो गई, एक इक्वल्स टू 0 हैज नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली सोल्यूशन, हैज आइदर नो सोल्यूशन और इन्फिनिट सोल्यूशन। And this is ax is equals to 0 has infinite solution, has infinite solution। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास वी हैव दिस इज, if this is m is greater or equal to n, okay, and this is rank of a is just equal to n, then the system, this is ax is equals to b has either no solution or unique solution। And this system has unique solution only। Okay, next we just have the another result which is based on the same। तो हमने ये एनालिसिस करी है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, है ना, कि हमारे पास ऑर्डर उसका क्या है और उसके रिलेटेड हमें रैंक क्या निकल रही है, उसके आधार पर हम सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में हम बता रहे हैं, है ना। तो इफ दिस इज m इज ग्रेटर इक्वल टू n and this is rank of a is less than n, then the system, this is ax is equals to b has either no solution, or infinite solution। Infinite solutions, and this is ax is just equal to 0 has infinite solution। Okay,
तो ये हमारे पास रिजल्ट्स हो गए, दैट इज रिलेटिंग द होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। और हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर और रैंक को देखकर हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे पास कौन सा सिस्टम किस तरीके का सोल्यूशन रख रहा होगा। तो ये जनरलाइज्ड रिजल्ट्स हैं, तो दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको आपको रिमेम्बर करना है, इनकी एनालिसिस करना है कि कहाँ पर कौन सी चीजें सेट बैठती हैं। इट इज ट्रू, कुछ एग्जांपल्स को देख के करिए, है ना, कि हमारे पास जो इसको फॉलो करता हो, और उन एग्जांपल को सेट करिए, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर जो भी आईक्यूज आई हुई है CSIR नेट के अंदर या गेट के अंदर, उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट जो कि में आप नेक्स्ट मीटिंग आप ज्वाइन करिए, है ना, और उसमें नेक्स्ट जो कि लिनियर अलजेब्रा का सेकंड क्लास वाली मीटिंग जो है ना, उसको ज्वाइन करिए, तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? जी सर। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट